हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल बर्ड्स फॉर एसएससी पर आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे सीपीओ 2019 में आए हुए मैथ्स के सारे क्वेश्चंस की। सेट वाइज हम ये क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको अभी जो 12 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं सीएचएसएल के, उसमें आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे वो क्वेश्चंस। तो एक बार इनको आप जरूर करें, एक बार इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से रिपीट होता है, चाहे वो सीपीओ से सीएचएसएल में हो जाए, सीएचएसएल से सीपीओ में हो जाए या फिर सीजीएल में हो जाए। क्वेश्चन वही घूमते रहते हैं, वही सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज होते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, सुदीप 2 वर्षों के लिए एक विशिष्ट धनराशि के 1/8 भाग को 5% प्रति वर्ष की दर पर और धनराशि के 3/5 भाग को 6% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्षों के लिए और शेष को 10% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश करता है। यदि प्राप्त कुल ब्याज 1674 रुपए है तो निवेशित कुल धनराशि क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का यही आसान तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं। जो भी नीचे वाला पोर्शन है, जैसे इसमें 8 है, इसमें 5 है, इनका जो एलसीएम है, इनके एलसीएम को क्या हम टोटल धनराशि मान लेते हैं। जैसे 40 एलसीएम है तो 40x हमने मान लिया क्या दोस्तों, धनराशि। अब इसका 1/8 भाग क्या हो जाएगा, 5x, और इसका 3/5 भाग क्या हो जाएगा, 25x। और बात किसकी हो रही है दोस्तों, साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज में क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और P क्या, 3 अलग अलग है, एक बार तो 1/8 भाग है, एक बार 3/5 भाग है और एक बार शेष है। और टोटल सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास प्राप्त ब्याज कितना हो रहा है, 1674 रुपए। तो दोस्तों ध्यान देना, 1674 तो हमारा टोटल ब्याज है और P हर बार चेंज हो रहा है। पहली बार P कितना है हमारे पास, 5x। रेट कितनी है पहली बार में, 5% और टाइम 2 साल। दूसरी बार में हमारे पास 3/5 भाग कितने, 25x। रेट दूसरी बार में कितनी है, 6% और टाइम है 2 साल। उसी प्रकार दोस्तों तीसरे पे 25 तो ये हो गए, 5 ये हो गए 30, सॉरी दोस्तों ये हमारे पास 24, 24 ये 5 ये टोटल 29, पीछे कितने बचा, 11x। और ये कितने टाइम के लिए, ये भी 2 साल के लिए। और इसमें रेट है दोस्तों हमारे पास 10 अपॉन 100। ये हमारे पास हुआ 16,74,000, ये 25 50x प्लस ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 12 इंटू 24 288x। ये हमारे पास हो गया दोस्तों 20 इंटू 11 220x। ये टोटल हमारे पास कितना हो गया, 200 450 458 558, सॉरी दोस्तों 558x बराबर 16,74,000। यहां से x की वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगी, ये कट रहा है 3 बार, तो x की वैल्यू आ गई 300। और पूछी किसकी वैल्यू हमसे, टोटल धनराशि क्या थी, 40x की। 40x की वैल्यू हो जाएगी 300 इंटू 40, 12,000। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर A, B और C 2/3 अनुपात 3/5 अनुपात 5/6 के अनुपात में निवेश के साथ एक साझेदारी में शामिल होते हैं। 8 महीनों के बाद A अपने निवेश के हिस्से में 25% की वृद्धि करता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 5,820 रुपए हो तो लाभ में C का हिस्सा क्या है? दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट में उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, अगर टाइम सेम हो तो उनके प्रॉफिट का रेशियो भी दोस्तों क्या वही रहता है जो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो था। तो ये चीज हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे, ये थ्योरी हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे। वो कैसे, ध्यान देना दोस्तों। 3 दोस्त है A, B और C। इनके जो इन्वेस्टमेंट का, निवेश का जो रेशियो है वो है हमारे पास
2/3, 3/5 और 5/6। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, नीचे तो एलसीएम आ जाएगा 30, तो 10, ये हो गया 20 हमारे पास। ये इनको रेशियो को सोल्व करने का तरीका होता है कि जो भी नीचे है इनका एलसीएम ले लो। ये 30 आया इनका एलसीएम, 3 का भाग 30 में 10 बार, तो 10 को 2 से गुना किया 20, 5 का भाग 30 में 6 बार, 6 को 3 से गुना किया तो 18, फिर ये 5 बार, 5 को 5 से किया तो 25। नीचे वाले का कोई मतलब नहीं होता, तो जो नया रेशियो हमारे पास बन के आया वो है 20, 18, 25। अब क्या दोस्तों, 8 महीनों के बाद ये अपने निवेश के हिस्से में 25% की वृद्धि करता है। मतलब जो भी इसने क्या 8 महीने के लगाया है, ये तो क्या है इसने 8 महीने के लगाया 20, बाद में क्या इसने 25% की वृद्धि कर दी है। तो 20 में अगर 25% की वृद्धि मतलब 5/4, 20 से कितना हो गया, बढ़ गई ये 25। ये कितने के लिए, 4 महीनों के लिए, क्योंकि 1 साल की बात कर रहे हैं तो 8 और 4 12 हो गए। ये टोटल 12 महीनों के लिए है, ये भी 12 महीनों के लिए। ये दोस्तों हमारे पास टोटल कितना हो गया इसका इन्वेस्टमेंट, एक का 160 और 100 260 रुपए, जबकि इनका इन्वेस्टमेंट 18 × 12 और इनका 25 × 12। ये कट रहा है दोस्तों 4 से, 260 कटेगा हमारे पास 65 टाइम्स। तो जो नया रेशियो आया इन्वेस्टमेंट का वो आया हमारे पास 65, 54 और 75। अब दोस्तों हमारे पास क्या दिया है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कुल तो यहां पर कितना है 65, 54 और 75। ये दोस्तों कितना हो गया हमारे पास 194। ये कुल लाभ किसके बराबर दे रखे 5820 के। तो ये 4 के पाड़े में 2 कब आएगा 3 बार, तो ये 1 की वैल्यू यहां से आ गई 30। अब पूछा क्या लाभ में सी का हिस्सा कितना है दोस्तों 75। तो 1 की वैल्यू अगर 30 है तो 75 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 30 × 75। ये हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 700, 2150, 2250 रुपए। ये दोस्तों क्या है हमारे पास सी का प्रॉफिट है जो 2250 है। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 4 गुना है। शंकु का आयतन क्या है, 10 की पावर -3 में चाहिए और दशमलव के बाद 3 अंकों तक पूर्णांकित होना चाहिए। तो दोस्तों शंकु होता है ये शंकु का फिगर है जिसमें ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसका बेस होता है वो सर्कुलर होता है। ये इसकी रेडियस होगी, ये इसमें होती है इसकी हाइट शंकु की, ये होती है इसकी स्लैंट हाइट L। इसका जो बेस एरिया होता है ये सर्कल है, तो ये तो हो गया दोस्तों πr²। अब क्या है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है जो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों πrl। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो इसके आधार के क्षेत्रफल का 4 गुना है। मतलब कि आधार के क्षेत्रफल को अगर 4 गुना करे तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, r से r कट जाएगा, तो यहां से l की वैल्यू आएगी दोस्तों वो आएगी 4r। अब यहां से रिलेशन आता है h, r और l में। यहां पर ये 90 डिग्री होता है। पाइथागोरस से होता है दोस्तों h² + r² = l²। अगर यहाँ दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो यह तो हो जाएगा l² = 16r²। l² की जगह वैल्यू रखेंगे h² + r² यहां से, तो h² + r² = 16r²। तो यहां से h² की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 15r²। h की वैल्यू हमारे पास क्या है 35 सेंटीमीटर। तो 15r² = 35 × 35। r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 35/√15। ये क्या है r की वैल्यू। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में शंकु का आयतन क्या है। शंकु के आयतन का दोस्तों फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 1/3 पाई r² बट्टे h, r² × h। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h। ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है शंकु के। h की वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों 35। ये कट जाएगा। अब हमारे पास आया दोस्तों 22 × 35 का स्क्वायर क्या होता है 12×25/9।
इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 12, 240, 2450, 0 प्लस 2450, 2450, 0 प्लस 2450 बट्टे 9। इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो 26,950 बट्टे 9। जब इसको काटेंगे दोस्तों, हमसे क्या बोला इसने, 10 की पावर -3 में चाहिए, मतलब कि 3 संख्या बाद इसका क्या पॉइंट लगा तो 26,950 बन जाएगा। ये 2.9 आगे कुछ होगा तो 2.9, ये एक ही ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर होगा। पूरी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए बी सी एक खाली टंकी को क्रमशः 2, 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला जाता है। बी को कितने समय के बाद बंद किया जाना चाहिए जिससे टंकी ठीक 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, जो कि 2020 के हमने पेपर किए, उनमें ऐसे क्वेश्चन काफी आए थे। 3 कोई नल है, ए बी और सी। ए भरता है 2 घंटे में, बी भरता है 3 घंटे में और सी भरता है 6 घंटे में। तो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि इनका एलसीएम ले लो और उसको टोटल वर्क मान लो। तो इनका एलसीएम क्या आएगा दोस्तों 6। ये क्या हो गया हमारे पास टोटल वर्क। और जब टोटल काम 6 है दोस्तों, मान लो 6 लीटर टंकी की कैपेसिटी उसको भरना है और वो इसके लिए क्या 2 घंटे लेता है, तो 1 घंटे में वो कितनी भर रहा होगा 3। उसी प्रकार दोस्तों ये 3 घंटे लेता है, तो मतलब 1 घंटे में 2 भर रहा होगा और ये 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा होगा। अब क्या बोला इसने कि बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए कि जिससे टंकी 1 घंटे और 15 मिनट में भर जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और सी 1 घंटे और 15 मिनट तक काम करते हैं। 1 घंटे और 15 मिनट तक काम करते हैं, मतलब वो 5/4 घंटे तक काम करते हैं। कौन कौन, ए और सी, क्योंकि बी को तो पहले ही बंद करना पड़ेगा। तो ए और सी मिलके 1 घंटे में कितना कर सकते हैं दोस्तों 4। ये तो किया इन्होंने 1 घंटे में, ये इनकी क्या एफिशिएंसी है। और टोटल ये कितने घंटे काम करेंगे 5/4 घंटे। तो ये 5/4 घंटे में 5 लीटर टंकी को भर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 6 थी, जिसमें 5 तो किसने ए और सी ने भर दी, तो बी ने टोटल टंकी को कितना भरा 1 लीटर, जबकि वो 1 घंटे में कितना भर देता है 2 लीटर। 2 लीटर भरने में वो 1 घंटा ले लेता है, तो 1 लीटर भरने में वो कितना घंटे लेगा दोस्तों आधा घंटा। आधा घंटा मतलब 30 मिनट। बी को 30 मिनट लगेंगे। अब 30 मिनट बाद में बी को क्या दोस्तों बंद कर देना है, ताकि टंकी 1 घंटे और 15 मिनट में भर जाए। अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। द 6 डिजिट नंबर 479XYZ is exactly divisible by 7, 11 and 13, then y plus z divided by x is equal to। दोस्तों 7, 11 और 13 इनकी डिविजिबिलिटी का एक रूल होता है कि ये ए बी सी इस फॉर्मेट में कोई भी नंबर होगा वो 7, 11 और 13 तीनों से एक साथ डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर फॉर्मेट कौन सा दोस्तों 7, 11 और 13 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 4, 7, 9। तो अगले 3 डिजिट भी क्या होने चाहिए दोस्तों 4, 7, 9, तभी ये 7, 11, 13 से डिविजिबल होगा। ये दोस्तों नहीं आएगा, 6 के जोड़े में होती है ये संख्या, तो अगर आगे भी ए बी सी होगा तो ये सही बात होगी। और यहाँ पर इनको कंपेयर करें तो x क्या है 4, यहाँ से x की वैल्यू आ गई दोस्तों 4। उसी प्रकार y की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 7 और z की वैल्यू आ जाएगी 9। हमसे पूछा क्या y प्लस z कितना हो गया 16 बट्टा x क्या है 4, तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों 4। इजी क्वेश्चन था और इस कंसेप्ट पर काफी क्वेश्चन आते हैं। सीपीओ 2020 में भी आया था, सीजीएल मेंस 2019 में भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन मिला था। सिलेक्शन पोस्ट के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है कि सीएचएसएल में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये फॉर्मेट क्या होगा एबीसी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2x प्लस 3y प्लस 4, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्विवेलेंट टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g प्लस f माइनस c अपॉन abh। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 5। तो इन दोनों को क्या आपस में गुणा करना है, तो पहले सिर्फ इसको लो और इस तीनों के साथ गुणा करो। जैसे 2x को 2x के साथ किया तो ये आया 4x स्क्वायर, फिर 2x को 3y के साथ किया ये आया 6xy माइनस, फिर इसके साथ किया तो ये आया दोस्तों 10x। अब 3y को इन तीनों से गुणा करो तो ये आ जाएगा दोस्तों 6xy प्लस 9y स्क्वायर माइनस 15y प्लस, अब 4 को करो 8x प्लस 12y माइनस 20। ये क्या हो गया दोस्तों हमारे पास 4x स्क्वायर, यहां से ये आ गया 9y स्क्वायर प्लस 6xy कितने हो गए दोस्तों 12xy माइनस का 10x प्लस 8x, ये हो गया माइनस का 2x प्लस माइनस का 15y प्लस 12y माइनस का 3y और माइनस के 20। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड वैल्यू आई है। तो ये क्या है क्वेश्चन में दे रखा है कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इसके बराबर है। तो बराबर है तो इनको कंपेयर करो एक्स स्क्वायर के साथ, यहां पर 4 है तो यहां पर a है, तो a की वैल्यू आ गई दोस्तों 4। यहां से y स्क्वायर के साथ क्या है b, यहां y स्क्वायर के साथ क्या है 9, तो b की वैल्यू आ गई 9। xy के साथ 2xy के साथ क्या है दोस्तों, यहां पर अगर देखे चाहे xy के साथ क्या 12, जब यहाँ xy के साथ 2h तो यहां से h की वैल्यू आ गई दोस्तों 6। यहाँ x के साथ 2g, तो यहाँ x के साथ -2 तो g की वैल्यू आ गई यहां से -1। y के साथ यहां पर तो -3 है जबकि यहां पर 2f है, तो f की वैल्यू यहां से आ गई दोस्तों हमारे पास -3/2 और वैसे c की वैल्यू आ गई -20। अब हमसे पूछा क्या g प्लस f माइनस c, g प्लस f माइनस सी माइनस इंटू माइनस बी सी बट्टा ए बी एच, ए बी और एच। ये हमारे पास हो गया दोस्तों, यहाँ अगर 2 एलसीएम आ गया तो माइनस का 2 -3 प्लस 40 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 6 क्या होता है दोस्तों 216। ये हो गया 35 अपॉन 432। बी ऑप्शन हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बस इसमें अच्छी यही चीज थी कि इन दोनों को आपस में गुणा करना था, आगे कुछ नहीं था, सिर्फ कंपैरिजन था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात क्या होगा। दोस्तों कोई भी दो संख्याएं हैं 3:5 में, तो मान ली कि दोनों संख्याएं क्या है 3x और 5x, तो इनका अनुपात भी 3:5 ही रहा, x तो घट जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि पहली संख्या में 8, पहली संख्या 3x है, इसमें 8 जोड़ दिया और दूसरी संख्या में 7, इसमें 7 जोड़ दिया, तो जो हमारा नया अनुपात है वो बन गया दोस्तों 2:3। तो इसको सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ये हो जाएगा दोस्तों 9x प्लस 24 इज इक्वल टू 10x प्लस 14। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। तो x की वैल्यू 10 है, इसका मतलब हमारे नंबर क्या थे 3 गुना 10 और 5 गुना 10, 30 और 50। ये हमारे पास संख्याएं थी। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अगर दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है, 30 में 6 जोड़े तो 36 और 50 में 6 जोड़े तो 56, तो अनुपात क्या होगा। दोनों 4 से कट जाएंगे, ये 9 बार और ये 14 बार। हमारा जो नया अनुपात आएगा 9:14। डी ऑप्शन इसका आंसर सही है।
उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कक्षा के छात्रों द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त अंकों की तालिका बनाते समय एक छात्र के द्वारा प्राप्त अंक 63 की जगह 93 अंकित हो गए और जिसके कारण औसत में 0.5 की वृद्धि होती है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए क्वेश्चन ये हो सकता है एग्जाम में। आंसर होगा इसका दोस्तों 30 इंटू 2 60। इसका आंसर क्या है? 60। कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सही अंक तो क्या था दोस्तों? 63, जबकि गलती से उसने उसे क्या लिख दिया? 93। तो कितना ज्यादा लिखा दोस्तों? 30 उसने क्या ज्यादा लिख दिया और उससे फर्क क्या पड़ा कि उनके एवरेज में 0.5 की वृद्धि हो गई। मतलब कि हर स्टूडेंट की वजह से उसमें 0.5 की वृद्धि हुई है, क्योंकि टोटल वृद्धि कितनी हुई? 30। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर टोटल स्टूडेंट 60 रहे होंगे और सब एक की वजह से 0.5 की वृद्धि हुई है, मतलब 1/2 की वृद्धि हुई है, तभी तो हमारे पास 30 नंबर की वृद्धि होगी, 30 अंकों की वृद्धि होगी। यही हमारा आंसर हुआ क्या? 60 की वजह से अगर आधा आधा बढ़ रहा है तभी तो 30 नंबर बढ़ रहे हैं, और 30 नंबर यहाँ पर इन्होंने बोला कि 63 से 93 हो गए थे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं 100 किलोग्राम चाय खरीदता हूं और उसे उस लाभ तक बेचता हूं जितना मैंने 40 किलोग्राम के लिए भुगतान किया होता है, तो मेरा लाभ प्रतिशत क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही है कि मान लो कि चाय की जो रेट है 1 किलो 1 रुपया प्रति किलो है, तो 100 किलोग्राम चाय खरीदनी है तो उसकी रेट क्या हुई दोस्तों? 100 किलोग्राम। ये तो उसकी क्या होगी? सीपी, कॉस्ट प्राइस होगी। और दोस्तों इसको लाभ कितना कमाना है? 40 किलोग्राम की भुगतान के बराबर। 1 रुपए किलो के हिसाब से कितना हुआ दोस्तों? 40 रुपए का उसको क्या होना चाहिए? ये 100 रुपए की चाय, 100 किलो में क्या होगी दोस्तों? 100 रुपए की चाय। और उसको लाभ कितना? 40 किलो का कमाना है, जबकि 1 किलो की रेट क्या है? 1 रुपए, मतलब 40 रुपए का उसको प्रॉफिट कमाना है। 40 रुपए का प्रॉफिट कितने पर? उसकी सीपी पर 100 रुपए पर उसको 40% का प्रॉफिट चाहिए और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, 40%। यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40,000 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने प्रतिशत की दर पर 44,100 रुपए हो जाएगी? दोस्तों पहले थी राशि 40,000 रुपए की, बाद में हो गई 44,100 रुपए। टाइम क्या लगा इसको? 2 साल। ये हुआ 2 साल में। तो इनका जो रेशियो आएगा दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा? 400 और 441, ये इनका रेशियो होगा। ये इतनी कितने साल में होगी? 2 साल में। तो जो इनकी 1 साल में वृद्धि होगी वो होती है दोस्तों इसका पावर 1/2। वो इनकी क्या 1 साल में वृद्धि होगी, इसकी पावर 1/2 कितनी हो जाएगी? 20, जबकि इसकी 21। मतलब कि 1 साल में वो राशि कितनी? 20 से 21 हो जाएगी। तो बढ़ी कितनी दोस्तों? 1। कितने से? 20 से। और परसेंटेज निकालना है इंटू 100, ये हो जाएगा 5% की रेट से। क्या हुआ दोस्तों? इसका ब्याज बढ़ रहा है 5% की रेट से। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 रेल इंजन की गति का अनुपात 5:4 है। यदि समानांतर पटरियों पर समान दिशा में चलते हैं और यदि धीमा इंजन तेज इंजन से 8 किमी आगे है, जब दोनों प्रारंभ करते हैं तो धीमे इंजन से आगे निकलने के लिए तेज इंजन को कितनी दूरी तय करनी होगी? दोस्तों क्वेश्चन में दिया है कि 2 इंजन है, एक तो क्या तेज है, दूसरा धीमा है, और उनकी गति का अनुपात दिया उन्होंने 5:4। जब दोनों पकड़ेंगे एक दूसरे को, मतलब ये इसको आगे निकलेगा दूसरा इंजन तेज इंजन से, ये एक तेज इंजन है, ये धीमा इंजन है। जब ये इससे आगे निकलेगा तो दोनों ने क्या, यहाँ कहीं मान लो यहाँ कहीं आके दोनों एक दूसरे से मिले, ये आगे निकल गया, तो तब तक दोनों ने सेम टाइम में डिस्टेंस कवर किया। जो भी डिस्टेंस कवर किया सेम टाइम में, इसको भी टी टाइम लगा होगा और इसको भी टी टाइम लगा होगा, जबकि उनकी डिस्टेंस में फर्क होगा। तो जब टाइम सेम हो, टाइम क्या हो दोस्तों? सेम हो, और ये उनकी क्या स्पीड का रेशियो है
तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही उनकी क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो इनकी डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि धीमा इंजन तेज इंजन से 8 किलोमीटर आगे है। तो अगर इसकी ये अगर 5 डिस्टेंस कवर करता है और ये 4 करता है उसी टाइम में, तो इनका डिफरेंस कितना, 1। ये इतना क्या आगे है, मतलब कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो 1 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 8। हमसे पूछा क्या कि आगे निकलने के लिए तेज इंजन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तेज इंजन को 5 करनी पड़ेगी। 1 की वैल्यू 8 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यदि थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी यदि थीटा की वैल्यू है दोस्तों अगर 0 से बड़ी है उसके बराबर और 90 डिग्री से छोटी या उसके बराबर हो तो सेक की पावर 107 थीटा प्लस कोस की पावर 107 थीटा बराबर क्या, 2 है। तो सेक थीटा प्लस कोस थीटा इसकी वैल्यू हमसे पूछी है दोस्तों। क्या है यहाँ पर, सेक की पावर 107 थीटा प्लस कोस की पावर 107 थीटा बराबर 2। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। और एक बात का ध्यान आप हमेशा रखना कि जब भी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 या फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 1, नहीं सॉरी 2 ये हो तो ये तभी पॉसिबल है जब ये भी 1 हो ये भी 1 हो। तो x की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए और 1/x की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। 1/x 1 कब होगा, जब x 1 होगा। इसका मतलब यहां पर क्या है, ये दोनों क्या एक दूसरे का अपोजिट है। कोस को क्या लिख सकते हैं हम, सेक 107 थीटा प्लस कोस को 1/सेक लिख सकते हैं। 1/सेक की पावर 107 थीटा बराबर 2। ये तभी पॉसिबल है जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो। इसका मतलब क्या है दोस्तों, दोनों टर्म जो ये भी टर्म है ये भी 1 होगी और ये भी 1 होगी। मतलब कि सेक की पावर 107 थीटा बराबर 1 और कोस की पावर 107 थीटा बराबर 1। तो यहां से सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 1 और कोस थीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, सेक थीटा प्लस कोस थीटा, तो 1 प्लस 1 2। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। प्रत्येक 21 सेंटीमीटर व्यास और 1/3 सेंटीमीटर मोटाई वाले 60 चक्रों को एक के ऊपर एक रखकर एक लंबवर्तीय बेलन बनाई जाती है। इसका आयतन मीटर क्यूब में क्या है यदि पाई की वैल्यू 22/7 है। दोस्तों क्या है, कोई 60 चक्र है, चक्ति है, जिनको एक के ऊपर एक रखा है। जैसे एक ये थी, उसके बाद एक और इसके ऊपर रख दी, तो ऐसे करके क्या एक ये बेलन बन गया। और 60 चक्र है और एक की मोटाई कितनी, 1/3 सेंटीमीटर है। टोटल कितने 60 और एक की मोटाई 1/3 है। इसका मतलब सबको मिला के उनकी मोटाई कितनी होगी दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। मतलब जो इसकी हाइट आएगी ये आएगी 20 सेंटीमीटर। प्रत्येक का व्यास क्या है, 21 सेंटीमीटर। मतलब उनकी रेडियस है जो वो क्या हो जाएगी दोस्तों, 21/2 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है कि बेलन का आयतन। बेलन का आयतन मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r स्क्वायर, 21/2 गुणा 21/2 इंटू h है हमारे पास 20। ये कट जाएगा दोस्तों 3 बार, ये कट जाएगा यहां से 5 बार। तो हमारे पास आया दोस्तों 110 इंटू 63। पूछा किसमें, मीटर क्यूब में हमसे आंसर पूछा है, जबकि ये क्या है हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब में इसको बदलने के लिए क्या 10 की पावर 6 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारे पास दोस्तों आ जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 693 बट्टा 10 की घात 5। ऑप्शन में 693 वाला कौन सा, एक ही ऑप्शन है 6.93। तो इसको 10 की घात 2 और 10 की घात 3 में तोड़ दो। 10 की घात 2 है मतलब 2 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, 6.93। 10 की घात 3 ऊपर जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों 10 की घात -3। ऑप्शन 3 यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घंटाघर 2 सड़कों के मिलान बिंदु पर खड़ा है जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में है। पी, क्यू, आर और एस क्रमशः उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम वाली सड़कों पर बिंदु है जहां से घंटाघर के शीर्ष का विनियन कोण अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा है।
तो पी क्यू बटा आर एस का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों कोई भी दो रोड है, एक रोड ये और एक रोड ये, एक तो उत्तर दक्षिण वाली रोड है ये और ये पूर्व पश्चिम वाली रोड, इनके मिलान बिंदु पर यहां पर कोई दोस्त है घंटाघर, मतलब कोई पोल है, मान लो ये खड़ा है दोस्तों, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है, सीधा खड़ा है। सीधा हम 3D डायग्राम यहां पर बना नहीं सकते, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। अब उत्तर दक्षिण पर कोई पॉइंट P है, पूर्व पर Q है, दक्षिण पर R है और पश्चिम पर S है। और हमसे पूछा क्या कि PQ बट्टा RS, PQ बट्टा RS, इनका स्क्वायर क्या होगा। दोस्तों PQ क्या होगा, इसको कोई पॉइंट O मान लो, तो PQ का स्क्वायर, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, तो PQ का स्क्वायर यहां से क्या आ जाएगा दोस्तों, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। और मान लो कि इस पोल की हाइट कितनी है, h है, तो मैं अलग से बनाता हूं आप लोगों के लिए। ये तो है दोस्तों पोल, ये पॉइंट O, ये पॉइंट P, ये है h, और पोल और P पॉइंट कौन सा दोस्तों, नॉर्थ वाला, तो नॉर्थ वाले के साथ एंगल कौन सा है, अल्फा है। ये एंगल है दोस्तों हमारे पास अल्फा। और अगर ये h हाइट है तो OP की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, h कोट अल्फा। ये कैसे, कोट अल्फा क्या होता है दोस्तों, आधार बट्टे लंब, OP बट्टे h। तो यहां से OP की वैल्यू क्या आ जाएगी, h कोट अल्फा। ये तो आ गई OP की वैल्यू, ये एंगल अल्फा था इसलिए। इसके साथ Q पॉइंट के साथ एंगल क्या है दोस्तों, बीटा, तो वहां से OQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, h कोट बीटा। उसी प्रकार R पॉइंट के साथ एंगल है दोस्तों गामा, तो OR की वैल्यू आ जाएगी h कोट गामा। और S पॉइंट के साथ एंगल है डेल्टा, तो OS की वैल्यू आ जाएगी h कोट डेल्टा। अब हमसे पूछा क्या है कि PQ अपॉन RS का होल स्क्वायर, PQ स्क्वायर बट्टा RS स्क्वायर। PQ स्क्वायर क्या है, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। उसी प्रकार RS स्क्वायर, RS दोस्तों ये इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को यहां से मिला दो, तो OS स्क्वायर प्लस जो भी हो ये होगा OS स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर, OS स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। दोस्तों OP स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, h स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा प्लस OQ का स्क्वायर, h स्क्वायर कोट स्क्वायर बीटा, OR का स्क्वायर, h स्क्वायर कोट स्क्वायर गामा प्लस OS का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, h स्क्वायर कोट स्क्वायर डेल्टा। तो h स्क्वायर से h स्क्वायर क्या कॉमन आके कट जाएगा, पीछे हमारे पास बचेगा कोट स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर बीटा, कोट स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर बीटा अपॉन कोट स्क्वायर गामा प्लस कोट स्क्वायर डेल्टा अपॉन कोट स्क्वायर गामा प्लस कोट स्क्वायर डेल्टा। ऑप्शन 3 यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है CHSL में, क्योंकि CHSL में भी मैथ के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति को 30 किमी की दूरी तय करनी है। वह पाता है कि उसने 3 घंटे 20 मिनट में 5/6 की दूरी तय की है। किमी प्रति घंटा में उसकी गति क्या है। दोस्तों उसको टोटल डिस्टेंस है वो कवर करनी है 30 किलोमीटर, जबकि उसने देखा कि 3 घंटे 20 मिनट में उसने टोटल कितनी 5/6 कवर की है। अगर 6 क्या टोटल है तो उसने 5 कवर की है। टोटल की वैल्यू 30 है, मतलब 6 की वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और 5 की वैल्यू 25। इसका मतलब उसने 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है। कितने टाइम में, 3 घंटे 20 मिनट, मतलब कि 3 से ही 1/3 घंटे, ये हो गया 10/3 घंटे में उसने 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया है। और स्पीड हमसे पूछी है, तो स्पीड होती है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम, 10/3, 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 75/10, 7.5 किलोमीटर। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज 15 क्वेश्चन हमने किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपके मन में अगर कोई भी डाउट हो मैथ से रिलेटेड या फिर एसएससी के एग्जाम से रिलेटेड कि कौन सा एग्जाम कब होगा, वैकेंसी कब निकलेगी, जीडी के फॉर्म कब आएंगे, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल SSC CGL CPO इस पर मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी डाउट रख सकते हैं। तो मैं आगे आने वाले वीडियो में उसको मेंशन करूंगा और आपके डाउट को सॉल्व करूंगा और यहाँ पर मैं आपको मैसेज करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।